हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। जो नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों ये दूसरा है, 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण से रिलेटेड है। किस प्रकार से अंग्रेज यहाँ पे आए और हमारे शासन पे कब्जा कर लिए और किस प्रकार से उन्होंने भारत के शासन को हैंडल किया, जिसके खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए, कई विद्रोह हुए, किसान विद्रोह, नागरिक विद्रोह थे, कुछ सन्यास वगैरह वगैरह विद्रोह हुए, जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है। आज जो हमारा ये लेक्चर बन गया है वो 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण, किस प्रकार से लोगों में विश्वास जागा कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए, हटाया जाए, कि हम जो हैं एक प्रकार से सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, मतलब स्वयं का संविधान बनाए जिसके द्वारा भारत का शासन चलाया जाए। तो ये यहाँ पे हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की अगर जो बात करें तो पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने भारतीयों को एक आत्मनिरीक्षण करने के लिए क्या कर दिया, विवश कर दिया कि स्वयं का वो निरीक्षण किस प्रकार से करें। तो पुनर्जागरण एक प्रकार से होती है फिर से एक चेतना जागना कि भारतीय किस प्रकार से हम क्या करें, ये आजाद हो अंग्रेजों से, पुनर्जागृति आ गई इनके अंदर। तो ये 1857 के बाद की बात की जा रही है। 19वीं पुनर्जागरण के कारण भारत में जो है सामाजिक और धार्मिक स्थिति की बात करें तो 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। समाज में कठोर जाति प्रथा पर आधारित थी। समाज में जो था वो कठोर जाति प्रथा और छुआछूत की परंपरा जो थी चरमोत्कर्ष पर थी, जिससे भारतीय समाज उच्च और निम्न दो वर्गों में विभक्त हो गया था। समाज में जो थी सती प्रथा, कन्यावत प्रथा, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा जैसी अशिक्षा जैसी कुरीतियां विद्यमान थी। इन्हीं कारणों से समाज में क्या हो रहा था, धार्मिक सुधार आंदोलनों की क्या पड़ गई थी, आवश्यकता पड़ गई थी। अब ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अगर जो बात करें तो ईसाई धर्म में किस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा था। 1813 ईस्वी का जो अधिनियम बना था, चार्टर अधिनियम 1813, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने के क्या कर दिया गया था, अनुमति मिल गई थी और यहाँ बसने और प्रचार करने की भी अनुमति मिल गई थी। इसी में जो है भारतीय इतिहास के प्रचार प्रसार में तेजी से आई बढ़ी। संख्या निम्न वर्ग में हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा। जो निम्न वर्ग के हिंदू थे, जैसे एसटी कास्ट वगैरह, उनको क्या कर रहे थे, वो हिंदुओं को क्या बनाया जाए, ईसाई बनाया जाने लगा, जिसने हिंदुओं में क्या हो गई थी, प्रतिक्रिया हुई और सुधार कार्य प्रारंभ हुए। प्राच्यवादियों के प्रभाव की अगर जो बात करें तो अंग्रेज विद्वान थे जो प्राचीन भारतीय संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित थे। प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास, धर्म, दर्शन, कला का अध्ययन किया और प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने का योगदान दिया। इससे भारतीयों में क्या हो गया, आत्मगौरव की भावना जो है वो उत्पन्न हो गई और आत्मसम्मान की भावना जो है वो जागृत हो गई। अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचारधारा की अगर जो बात करें तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा और प्रभुत्व स्थापना के साथ ही पाश्चात्यीकरण मतलब जो आधुनिकीकरण हो रहा था वो उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में पहले पड़ा। इससे नए वर्ग का एक उदय हुआ, जिसके मध्य वर्ग। अब राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि राजा राम मोहन राय क्या थे और क्या जो है इनके बारे में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा हम आगे यहाँ पे देखेंगे। राजा राम मोहन राय के अगर जन्म की बात करें तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो 1774 ईस्वी को राजा राम मोहन राय का जन्म जो है वो बंगाल में हुआ था। इनका जो है जन्म 1774 ईस्वी को बंगाल में हुआ था और इनका जो पहला ग्रंथ था वो फारसी भाषा में लिखा गया था। उसका नाम जो था तोहफत उल मुहिद्दीन। ये आपसे पूछा जा सकता है, तोहफत उल मुहिद्दीन, ये इनका पहला ग्रंथ था। और 1817 ईस्वी में एक डच घड़ी साज जो था, मतलब डच से था, डेनिश नहीं था, वो
डेविड हेयर उसका नाम था, के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की इन्होंने जो है स्थापना की थी। इसके बाद जो था कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1825 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि 1825 ईस्वी की वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1825 ईस्वी में इन्होंने की थी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों के सरकार ने जो है सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा को यहां से समाप्त किया था। अगला जो है 1830 ईस्वी में इन्होंने मुगल सम्राट अकबर सेकंड जो था मुगल सम्राट, इन्हें राजा की उपाधि दी थी और इंग्लैंड भेजा था। अकबर सेकंड जो है इनको राजा की उपाधि देकर के कहां भेज दिया था? 1800 ईस्वी में इंग्लैंड भेज दिया था और 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार वहां पे किया गया था जहां इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद तो हम देखते हैं कि इनका जो पहला ग्रंथ था वो फारसी भाषा में था। इसके बारे में हम बता चुके हैं। ये एकेश्वरवादियों को उपहार प्रकाशित हुआ था। मतलब एक प्रकार से एकेश्वरवादी जो थे, एक मतलब मान्यता थी जिनकी, उन्होंने एक प्रकार से उपहार के रूप में था और इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय क्या मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो ये जो है मूर्ति पूजा के विरोधी थे, किनकी ग्रंथ से पता चलता है। एकेश्वरवाद को सभी धर्मों को मूल बताया गया है। एकेश्वरवाद जो था वो सभी धर्मों का क्या प्रकार से मूल है, सभी धर्म इसमें क्या समाहित हैं। 1828 ईस्वी में जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी, जिसका उद्देश्य था कि राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार धर्म में सुधार करना। मतलब इसका उद्देश्य क्या था कि धर्म में क्या करना? सुधार करना। और इन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के विकास पर भी अत्यधिक बल दिया था। समाज के सुधारने और शिक्षा के विकास पे भी इन्होंने अत्यधिक बल जो है वो दिया था। अब ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि ब्रह्म समाज क्या था। इससे कुछ क्वेश्चन हो सकता है बन जाएं। तो ब्रह्म समाज जो था वो 1828 ईस्वी में, इसके बारे में तो हम जानते हैं कि ये राजा राम मोहन राय ने इसका जो है स्टार्टिंग की थी। और 1833 ईस्वी की बात है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद नेतृत्व जो है इसका किसने किया था? द्वारिका नाथ टैगोर के हाथों में आ गया था। मतलब ब्रह्म समाज जो था उसका नेतृत्व 1833 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो उसका नेतृत्व किसके हाथों में आ गया? द्वारिका नाथ टैगोर के हाथों में आ गया। अब केशव सेन की उदारता के कारण, केशव सेन की जो है उदारता के कारण ब्रह्म समाज में जो है फूट पड़ गई। केशव सेन जो थे उनकी उदारता के कारण, वो उदारवादी थे, तो इसमें ब्रह्म समाज में क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। और 1865 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य की उपाधि मतलब पद से क्या कर दिया? हटा दिया। 1865 ईस्वी की बात थी। तो केशव सेन को क्या कर दिया गया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है इनके पद से क्या कर दिया? हटा दिया। अब जब पद से हट गए तो केशव सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1865 ईस्वी के बाद ही इन्होंने की होगी। केशव चंद्र सेन के प्रयासों के सरकार ने 1872 ईस्वी में क्या किया? 1872 ईस्वी में एक ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से सरकार जो थी उन्होंने ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया था। कब पारित किया गया था? 1872 ईस्वी में। और मतलब 1872 ईस्वी में पारित किया गया। उसके बाद ये हुआ कि 1878 ईस्वी की बात है। 1878 ईस्वी में जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, मतलब ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ गई। अब जो ब्रह्म समाज बना 1865 ईस्वी में, उसके बाद 1878 ईस्वी में इसमें भी फूट पड़ेगी। तो इन्होंने 1872 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज में एक प्रकार से फूट पड़ गई। केशव सेन अनेक अनुयायियों ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने कौन से ब्रह्म समाज की स्थापना की? वो साधारण ब्रह्म समाज के इन्होंने स्थापना की।
जिसके अध्यक्ष की अगर जो बात करें तो आनंद मोहन बसु थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन बसु थे। उसके बाद ब्रह्म समाज के संस्थापक और राजा राम मोहन राय के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि कौन थे और क्या इनके बारे में हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ब्रह्म समाज के अगर जो संस्थापक की बात करें, वैसे जनरली ऐसे ही आपसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे ज्यादा टफ नहीं बनेंगे। कहेंगे ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद बना आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर बने। अब देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद भारतीय ब्रह्म समाज बना, इसके संस्थापक कौन? केशव चंद्र सेन थे। और उसके बाद साधारण ब्रह्म समाज बना, उसके संस्थापक जो थे आनंद मोहन बसु और उनके सहयोगी जो थे इसके जो है संस्थापक थे। इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद में जो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम जान लेते हैं कि इनकी विद्वता के कारण ही इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। जो इनकी विद्वता के कारण ही इनको क्या दिया गया था? इनको जो है मतलब कहा गया था एक प्रकार से विद्यासागर की उपाधि इनको मिली थी। और समाज में समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया था, वो सबसे बड़ा इन्होंने काम किया था विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने का। इन्होंने क्या किया था? विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने का इन्होंने दिलाने में इनकी जो है एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में इनके प्रयास से, किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। और स्त्री के साथ साथ स्त्री के विकास में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने बेथून निरीक्षक की हैसियत से इन्होंने 35 बालिका विद्यालयों की इन्होंने स्थापना की थी। और उसके बाद यंग बंग आंदोलन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि यंग बंग आंदोलन था क्या। यंग बंग आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो हेनरी विवियन ड्रेजियो थे। कौन थे? हेनरी विवियन ड्रेजियो थे। ये जो है एक प्रकार से अंग्रेज थे। आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन ड्रेजियन जो है आधुनिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। ड्रेजियन जो थे वो आधुनिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। जो आधुनिक मतलब कह सकते हैं, पाश्चात्य कह सकते हैं। तो एक प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति जो अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे आ रही थी वो पाश्चात्य से रिलेटेड है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हेनरी विवियन ड्रेजियो से आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत इनको कहा जाता है। मतलब जो आधुनिक सभ्यता थी उसका इनको अग्रदूत कहा जाता है, मतलब पहला दूत। अपनी जाति के पिता के रूप में इसको क्या किया था? स्वीकार भी इन्होंने किया था। उसके बाद प्रार्थना समाज के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि प्रार्थना समाज की कब हुआ था स्थापना, किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग ने इसकी स्थापना कहाँ पे की थी? बंबई में की थी। किसने किया था? आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसकी सहायता से? वो केशव चंद्र सेन की सहायता से इन्होंने किया था। और 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे और आरजी भंडारके जैसे जो है अनेक लोगों की इसके क्या बन गए? इसके सदस्य बन गए। परमहंस मंडली के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि परमहंस मंडली क्या थी और किसने बनाया था। आत्मारंग पांडुरंग जो थे उन्होंने 1849 ईस्वी में बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और कब की थी? 1849 ईस्वी में इन्होंने किया था। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों जो थे दादोबा पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर थे। दो और कौन थे इसके प्रमुख सदस्य? दादोबा पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर, ये जो थे इसके दो थे। यह एकेश्वरवाद और विश्व में बंधुत्व में इनका क्या था? एकेश्वर और विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित थी। ये जो था एक प्रकार से ईसाई धर्म के अनुष्ठानों को नकल करते थे। ईसाई धर्म के जो अनुष्ठान थे जो यहाँ पे आ रहे थे उसकी क्या करते थे? नकल करते थे। इससे इन पर जनता का संदेह होने लगा। जनता इन पे क्या करने लगी? संदेह की भावना से इनको देखने लगी।
अतः ये हुआ कि 1860 ईस्वी में परमहंस मंडली जो है वो समाप्त कर दी गई, समाप्त हो गई। 1800 कब समाप्त हो गई? 1860 ईस्वी में हो गई। एमजी रनाडे के वास्तविक नाम के बारे में हम जान लेते हैं कि एमजी रनाडे का जो वास्तविक नाम क्या था, महादेव गोविंद रनाडे इसके संस्थापक थे। इनको जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करें अगर, जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला HP ब्लावत्स्की और एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी जो था HS अल्कार्ट के मिलकर न्यूयॉर्क में की थी। इसके संस्थापक जो थे 1879 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे? 1879 ईस्वी में भारत आए थे और मद्रास के निकट आयरकर, मद्रास के निकट जो तो कौन सा पड़ता है? अडयार पड़ता है, सॉरी आयरकर नहीं, मद्रास के निकट जो अडयार पड़ता है उसमें जो है 1882 ईस्वी में इन्होंने अपना क्या किया था? मुख्यालय स्थापित किया था। और 1893 ईस्वी की बात की जाए तो एनी बेसेंट शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गई थी। कौन गई थी? एनी बेसेंट गई थी। और 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट ने जो है वो थियोसोफिकल सोसाइटी की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। अब थियोसोफिकल सोसाइटी किससे रिलेटेड है? एनी बेसेंट से रिलेटेड है। और 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तब ये जो है क्या बनी थी? इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। और 1898 ईस्वी की बात है, एनी बेसेंट ने जो है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बनारस में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एक प्रकार से स्थापना की थी जो 1916 ईस्वी में, मतलब उसको स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, जिसको 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से क्या किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हुआ, जिसको BHU बोलते हैं आज, BHU के में परिवर्तित हो गया। किसने की थी इसको? 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आर्य समाज का जो संस्थापक था वो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती का अगर जो मूल नाम जाने तो हम उनका मूल नाम मूल शंकर था, ने बंबई में की थी। कहाँ पे की थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 ईस्वी में बंबई में की गई थी। और 1878 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया था। कहाँ पे अपना मुख्यालय बनाया था? लाहौर में बनाया था। और स्वामी जी ने वेदों की तरफ लौटो एक नारा दिया था, मतलब कह रहे थे, इनका उद्देश्य था कि वेदों की ओर लौटो, अंग्रेजों की मतलब संस्कृति पे ना जाओ, अपने वेदों की तरफ आओ। ये प्राचीन संस्कृति में विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने छुआछूत और जन्म मूलक और जाति व्यवस्था, बाल विवाह का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ प्रकाशित किया था। कब प्रकाशित किया था? 1874 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ था, इसको इन्होंने प्रकाशित किया था। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। आर्य समाज के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था? इसके माध्यम से हिंदू जो ईसाई और मुसलमान बन गए थे उनको क्या किया जाता? पुनः हिंदू धर्म में लाने का एक उद्देश्य था। इसको बोला गया था शुद्धि आंदोलन। और 1886 ईस्वी में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। कब की थी? 1886 ईस्वी में। किसने की थी? लाला हंसराज ने। कहाँ पे की थी? लाहौर में की थी इन्होंने। और 1889 ईस्वी में कॉलेज के रूप में ये क्या हो गया? परिवर्तित हो गया 1889 ईस्वी में। और 1907 ईस्वी की बात है, सॉरी 1902 ईस्वी की बात है, 1907 नहीं। मुंशी राम ने स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट एक कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? 1902 ईस्वी में मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी की गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की अगर जो बात करें तो ये इसके संस्थापक नरेंद्र दत्त या कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद थे इसके संस्थापक। रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। रामकृष्ण के जो मतलब परमहंस जो थे उनके एक ये शिष्य थे। और 1893 ईस्वी में
स्वामी विवेकानंद ने मतलब अमेरिका गए थे और शिकागो में प्रथम विश्वविद्यालय धर्म सम्मेलन में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और इनके प्रभावशाली भाषणों को सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा था कि विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं और पश्चिमी देशों के लोग साइक्लोनिक मांग ऑफ इंडिया कहकर इनको जो है पुकारते थे। 1897 ईस्वी में इन्होंने जो है बड़ा नगर, एक प्रकार से 1897 ईस्वी में इन्होंने बड़ा नगर रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की थी। 1899 में बेलूर में पश्चिम बंगाल मठ की स्थापना की थी। यहीं तक हम रखते हैं, अगला जो लेक्चर होगा नेक्स्ट डे आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।